Assalamu alaikum, dear students of 10th class. What we were doing were the numericals. We were done with the whole chapter. Review questions, conceptual question, MCQs, all the text questions, and as your today test of side boxes is also expected. But we have to complete the numericals as well. We were done with the four many numericals. All of them were related to pendulum. Pendulum's time period formula was the formula which was used there, right? But we still have to do. अभी हमने आगे के numericals करने हैं उसके, and let us conclude कि वो numericals क्या हैं. Let us check the 10.5 now. ये नंबर ऑफ द वेव्स आर गिवन एज यू कैन सी. कितनी वेव्स हैं? 20 वेव्स हैं और एक पॉइंट में से गुजर रही हैं 20 सेकंड्स में. 20 सेकंड्स में अगर 100 वेव्स गुजर रही हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 100 डिवाइडेड बाय 20, यानी हमने, आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी में यही अंदाज़ा लगाना होता है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजरेंगी. ठीक है, 20 सेकंड्स में जितनी वेव गुजरती हैं वो बताई हुई हैं, तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरेंगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी. और ये हमारे पास आएगी कैसे? जब हम 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे. ठीक है, ओके, यू कैन चेक देयर फॉर द एक्यूरेसी. एज यू कैन चेक 100 वेव्स पास थ्रू द मीडियम इन 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड्स में कितनी गुजर रही हैं. उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी तो इसी तरीके से आ जाएगी. ठीक है, और आपने फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड भी फाइंड करना है. यू आल्सो हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड. ठीक है, और आपको पता है टाइम पीरियड इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. जब फ्रीक्वेंसी क्या देगी तो उसका रिवर्स लेने से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा. फाइन, व्हाट वी विल डू. अब हम क्या करेंगे? अच्छा, स्पीड भी फाइंड करनी है आपने. इस न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है कि यू आल्सो हैव टू फाइंड द स्पीड एज वेल. व्हाट एल्स यू हैव? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, एंड और आखिर में देखें यू हैव टू कैलकुलेट द वेव स्पीड. और वेव स्पीड आपके पास वेव इक्वेशन से आएगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो होती है. ओके, नाउ चेक द गिवन डेटा आई हैव रिटन. वेल, व्हाट आर दीज? नंबर ऑफ द वेव्स आर गिवन, टाइम इज गिवन, वेवलेंथ इज गिवन, ऑल द 3 अमाउंट्स आर गिवन. रिक्वायर्ड आपके पास स्पीड रिक्वायर्ड है, और स्पीड के अलावा आपके पास टाइम पीरियड भी रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो भी रिक्वायर्ड है. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड है. फ्रीक्वेंसी इज़ अननोन. लेट मी रेक्टिफाई दिस वन. जो अननोन है वो मैंने अब यहाँ मेंशन कर दिया. फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए ये अप्लाई करेंगे, टाइम पीरियड के लिए ये अप्लाई करेंगे, और स्पीड के लिए ये अप्लाई करेंगे. ये देख लें. ओके, कैलकुलेशंस एफ वैल्यूज़ प्लेस की हैं मैंने. आप फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी आपको पता है, दैट इज़ इक्वल टू 100 वेव, जो भी मैंने डिस्कस किया था. असल में फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं. 100 वेव्स अगर 20 सेकंड्स में गुजर रही हैं तो 1 सेकंड में कितनी गुजरेंगी? सिंपली डिवीजन, यूनिटरी मेथड जैसे आपको पता है, दैट आंसर विल बी 105 हर्ट्स. अब 5 हर्ट्स का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा. इस तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और टाइम पीरियड भी आ जाएगा. लेटर ऑन व्हाट यू विल फाइंड, v इज़ इक्वल टू एफ लेम्डा. एफ की वैल्यू यहाँ से प्लेस करेंगे, ये वाली, और जो लेम्डा की वैल्यू है वो हमारे गिवन में है. वो सेंटीमीटर्स में थी, उसको मीटर में गिवन डेटा में ही आपने कन्वर्ट कर लेना है, और यहाँ पे प्लेस करने से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी v की. रिजल्ट इज़ टाइम पीरियड एंड स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी भी तो हमने फाइंड की है ना. फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज. दिस इज़ आल्सो द रिजल्ट. ओके, नाउ चेक 10.6. 10.6 में एक वुडन बार है आपके पास विच इज़ वाइब्रेटिंग, और रिपल टैंक पे वो हो रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है. आपने स्पीड फाइंड करनी है. सिंपल वेव इक्वेशन अप्लाई कर दी. फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, स्पीड आपने फाइंड करनी है. यू विल डायरेक्टली अप्लाई वेव इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यूज़ विल गिव यू स्पीड, और वही स्पीड आपका अननोन. सो दिस विल बी दी रिजल्ट. ठीक है, वैल्यूज़ देखें किस किस की मैंने प्लेस की हैं. लेम्डा की विच वॉज इन गिवन, और एफ़ की वैल्यू जो प्लेस की है दैट इज वॉज आल्सो इन गिवन डेटा में सारी दी. ठीक है जी, ये देख लें. नाउ कम टू 10.7. 10.7 में आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है. एक तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, और उसके बाद स्पीड फाइंड करनी है, और उसके बाद लेम्डा फाइंड करना है. इसमें जो स्पीड है वो वेव इक्वेशन से नहीं आएगी, बल्कि वो आएगी d/t फार्मूला से. यहाँ पर d जो है ना वो लेंथ है, टोटल लेंथ.
जितने यानी आप समझ लें रिपल टैंक की में जितनी है और द स्प्रिंग की जितनी लेंथ है, ये स्प्रिंग के मुतालिक है, ये न्यूमेरिकल एज यू कैन सी अ ट्रांसफर वेव विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की टोटल लेंथ इतनी है, ठीक है। वो लेंथ जितने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड। वी ए स्पीड का वो वाला फार्मूला आपने अप्लाई किया हुआ, वी इज़ इक्वल टू एल की डी को शो कर रहा है और टी जो है वो टाइम है, ठीक है। टाइम टेकन है, इट्स नॉट टाइम पीरियड, इसलिए मैंने इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे भी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। कैपिटल टी से हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, शो करते हैं टाइम पीरियड को। ओके जी, व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, टी इज़ इक्वल टू 1/f। आपने सिंपली वैल्यूज़ प्लेस करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है, यू विल गेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके पास ऐसे आ जाएगा। स्पीड फाइंड करनी है तो आपने फार्मूला ये होता है ना d/t, और यह मैंने आपको बताया d की वैल्यू l है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और t जो है वो टाइम टेकन है, तो d की जगह l लिखा हुआ है मैंने। बाय पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। वेवलेंथ के लिए आपने वेव इक्वेशन अप्लाई करनी है। ज़्यादातर आपके बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें वेवलेंथ वेव इक्वेशन के थ्रू ही आता है, ठीक है। दिस विल पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर इन मीटर्स। वेवलेंथ की वैल्यू मीटर्स में आ जाएगी। एंड दीज आर द 3 कंक्लूजन्स, टाइम पीरियड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। राइट, चेक द सोल्यूशन। एक दफ़ा सोल्यूशन देख लें, अगर आपको कहीं से कन्फ्यूजन हो वैल्यूज़ के मतलब, देन यू कैन चेक द वीडियो फॉर द पर्पस। ओके, कम टू जी 10.8। 10.8 जो है ना, ये एक शैलो डिश है, उसकी लेंथ गिवन है, और उस शैलो में आप समझिए बहुत सारी वेव प्रोड्यूस होती हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वेव। और पर्टिकुलर वेव जो है वो उन्होंने कब बोला कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ द वेव, यानी कि वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना है, लेंथ ऑफ द वेव उतनी है जितनी डिश की लेंथ है, विच इज़ 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड एंड यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड, ठीक है। चलें अब देख लें फार्मूला ये है। टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला आपने कौन सा यूज़ करना है, 1/f वाला, और वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए d/t। यहाँ पे भी वेव इक्वेशन आपने अप्लाई नहीं करनी, यहाँ पे भी आपने बेसिक वही फार्मूला है, वेलोसिटी इक्वेशन, जो बेसिक वेलोसिटी इक्वेशन होती है, दैट द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। और ये टी जो है ना, दिस इज़ नॉट द टाइम पीरियड, ये डिफरेंट है, दिस इज़ टाइम टेकन, ठीक है। दिस इज ये और बात है कि वो जो टाइम टेकन, क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वेव के मतलब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वही टाइम टेकन के इक्वल होगा। यू विल फाइंड द टी की वैल्यू, ये आ गई है आपके पास, और यही टी की वैल्यू जो है वो स्मॉल टी है बेसिकली यहाँ पर। दिस इज़ अ यूनिक क्वेश्चन। और यहाँ पर टाइम पीरियड, क्योंकि एक वेव के मतलब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यही टाइम पीरियड जो है ना, दिस इज़ दी टाइम टेकन, ठीक है। आपने ये वैल्यूज़ अगले वाले फार्मूला में प्लेस करनी है, तो d/स्मॉल t की बजाय मैंने कैपिटल लिख दिया। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे टीचर ने कैपिटल T क्यों लिखा हुआ है। कैपिटल T इज़ एक्चुअली शोइंग द टाइम टेकन, क्योंकि हम एक ही पर्टिकुलर वेव के मतलब बात कर रहे हैं, ज़्यादा वेव्स के मतलब बात नहीं कर रहे। पुटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट द आंसर, सो द रिजल्ट इज़ द स्पीड एंड द टाइम विच वॉज रिक्वायर्ड। नाउ कम टू द 10.9। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स फाइंड होने वाले हैं, 2 कंपोनेंट्स सॉरी फाइंड होने वाले हैं। यू हैव टू फाइंड द टाइम पी टेकन एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड वट टाइम टेकन ही फाइंड करना है आपने इसमें, ठीक है। हाँ जी, टाइम टेकन ही रिक्वायर्ड है 10.9 जी। 10.9 में आपने टाइम टेकन फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव बिन प्रोवाइडेड विद द लेंथ ऑफ द रिपल टैंक, ठीक है, और 5 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ इज ऑल्सो गिवन, दिस इज़ द वेवलेंथ। ये तीनों चीज़ें मैंने गिवन डेटा में लिखनी है, लेंथ ऑफ द रिपल टैंक, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। जो लेंथ ऑफ द रिपल टैंक है उतनी ही एक वेव जो है उसने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर करना है, याद में रहे ये बात। अच्छा, टाइम टेकन हमने फाइंड करना है। आपने सबसे पहले वेव इक्वेशन लगाकर यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है बाय पुटिंग इन द, और फिर v की वैल्यू को टाइम टेकन वाले फार्मूला में प्लेस करना है। यहाँ पे भी d की बजाय l का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि लेंथ ऑफ द रिपल टैंक आपने पढ़ी है, विच इज़ इक्वल टू t स्मॉल l सॉरी। पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द v, और उस v की वैल्यू को आपने प्लेस करके वेलोसिटी इक्वेशन में, इसको देखें ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है इसकी, ये इसकी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, क्योंकि हमने ये t ही फाइंड करना था ना, और ये v यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर बन गया है, उसमें वैल्यूज़ प्लेस की हैं। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू दिस वन,
और यही हमारा रिजल्ट था। 10th वाला न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बड़ा सिंपल है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और स्पीड गिवन है। एज यू कैन सी 3 × 10⁸ किसकी स्पीड होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है। वेव्स ऑफ द रेडियो वेव्स, अब रेडियो वेव्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है ना। स्पीड आपको गिवन है और आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है और स्पीड भी आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। सिंपल आपने वेव इक्वेशन पुट कर देनी है। एफ की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा फाइंड करना है तो वेव इक्वेशन प्लेस कर, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती देन मैच द गिवन डेटा फ्रॉम द बुक। गिवन डेटा, फार्मूला टू फाइंड, 3 चीज़ें आप अपनी बुक से मैच कर सकती हैं या कंसाइड कर सकती हैं। इस वीडियो को सामने रख के यू विल कंक्लूड वट एवर इन विच द फैक्ट यू गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। ये है 10th वाला न्यूमेरिकल। ओके जी, गुड लक फॉर योर लर्निंग्स टुडे।